हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। हम कर रहे हैं 90 डे चैलेंज, जिसमें हम डेली एक स्टोरी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। इसके अलावा हमारा एक 100 डे चैलेंज भी है, जिसमें हमारा फोकस जो है इंग्लिश स्पीकिंग पे है। हम देखेंगे कि शब्दों का उच्चारण आपको इंग्लिश में कैसे करना है, सेंटेंसेस को कैसे जोड़ के बोलना है। आपको अगर उसमें इंटरेस्ट है तो आप वो भी चेक कीजिएगा पक्का। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा आज है डे 29 और हमारी आज की स्टोरी है द फिशरमैन एंड द फिश। फिशरमैन होता है आपका मछुआरा। फिशरमैन है आपका मछुआरा और फिश हो गया आपका मछली। फिश आपका मछली। तो ये आपकी एक मछुआरे और एक मछली की कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फिशरमैन हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। हमने ये देखा था प्रोनाउंसिएशन वाली क्लास में भी कि जहाँ पे आपको कॉमा या फुल स्टॉप मिलेगा वहाँ पे आपको हमेशा रुक के बोलना है। ठीक है, तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फिशरमैन हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। तो इसमें आपका कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा टेंस है? पहले तो कि आपको पता है वंस अपॉन अ टाइम फ्रेज जहाँ पे भी यूज होगा वो आपका पास्ट टेंस होगा। ठीक है, ये हमने पिछली क्लासेस में कई बार डिस्कस करा है। ये जब भी आपकी स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम से शुरू हो रही है तो आप उसको ही देख के बता सकते हैं कि आपका पास्ट टेंस है। उसके अलावा आपका जहाँ पे वॉज वर यूज हो रहा है या वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है तो ये भी आपके पास्ट टेंस को ही दिखाते हैं। तो आपका हो गया कि ये एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम होता है एक समय की बात है। देयर वॉज अ फिशरमैन हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, मतलब एक छोटे गांव में एक मछुआरा रहता था। एक छोटे गांव में एक मछुआरा रहता था। मछुआरा रहता था। ही वॉज पुअर मैन एंड ऑफन वेंट हंग्री, मतलब वह जो है वो गरीब इंसान था। ठीक है, पुअर होता है आपका गरीब और ही ऑफन मतलब ज्यादातर, ऑफन होता है ज्यादातर। वेंट हंग्री, वेंट होता है आपका गो की सेकंड फॉर्म और जिसका मतलब होता है जाना। ठीक है, लेकिन वेंट हंग्री हो गया मतलब वो भूखा ही रह जाता था। ठीक है, तो ही वॉज अ पुअर मैन एंड ही ऑफन वेंट हंग्री, वह एक गरीब आदमी था। वह एक गरीब आदमी था और वह ज्यादातर भूखा रह जाता था। मतलब बाई चॉइस नहीं, जानबूझ के नहीं, बस वो भूखा रह जाता था, उसको खाने को नहीं मिल पाता था इतना। वन डे ही वॉज फिशिंग इन द रिवर व्हेन ही कॉट अ बिग फिश, मतलब एक दिन वह नदी में, रिवर होता आपकी नदी, नदी में मछली पकड़ रहा था जब उसे एक बड़ी मछली मिल गई, मतलब उसने पकड़ ली। कॉट है आपका कैच की सेकंड फॉर्म। ठीक है, उसका मतलब होता है पकड़ना। तो उसने एक बड़ी मछली जब पकड़ी तब वह नदी में मछली पकड़ने का कर रहा था, मछली पकड़ रहा था। फिशिंग होता है आपका मछली पकड़ना। एक दिन जब वह नदी में मछली पकड़ रहा था तब उसे एक बड़ी मछली मिली। द फिश बेग्ड द फिशरमैन टू लेट हिम गो, मतलब मछली ने, बेग की सेकंड फॉर्म होता है बेग्ड। ठीक है, मछली ने फिशरमैन से बहुत प्रार्थना की। ठीक है, कि मुझे जाने दो। टू लेट हिम गो मतलब जाने दो या छोड़ दो। तो मछली ने, मछली, सॉरी इसको हटा के कर देते हैं। मछली ने
मछुआरे से प्रार्थना की कि उसे जाने दो या मुझे जाने दो, टू लेट हिम गो, कि मुझे जाने दो। He said, उसने बोला, if you let me go, I will grant you 3 wishes. मतलब अगर तुम मुझे जाने दोगे, ठीक है, if you let me go, if होता है अगर तुम मुझे जाने दोगे, I will grant you 3 wishes. मतलब मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। ग्रांट होता है मतलब आपको कोई भी विश दूंगा या पूरा करना, ठीक है। तो उसने बोला, मछली ने बोला, मतलब उसने बोला, अगर तुम मुझे जाने दोगे, अगर तुम मुझे जाने दोगे, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा, ठीक है। द फिशरमैन वॉज वेरी हैप्पी। जो मछुआरा था, मछुआरा बहुत खुश था, ठीक है। ही वॉज वेरी हैप्पी। ही अग्रीड टू लेट द फिश गो, मतलब वह मान गया। अग्रीड होता है, अग्री की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है मानना, ठीक है। तो वह मान गया और उसने मछली को जाने दिया। वह मान गया और उसने मछली को जाने दिया। द फिश स्वैम अवे, मतलब जो मछली थी वो तैरकर दूर चली गई। एंड द फिशरमैन वेंट होम, और जो मछुआरा था वह घर चला गया। वेंट है आपका गो की सेकंड फॉर्म। गो वेंट गॉन होता है, गो होता है जाना। तो वह घर चला गया और मछली तैरकर चली गई। स्वैम अवे, अवे होता है दूर। स्वैम है आपका स्विम की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है तैर के जाना। तो आपके सेंटेंस का मतलब होगा, मछली तैर कर दूर चली गई और मछुआरा घर चला गया। मछुआरा घर चला गया। He was very excited about his 3 wishes. He was very excited. Excited होता है मतलब उत्सुक। किसके लिए? अपनी 3 इच्छाओं के लिए। He was very excited about his 3 wishes. वह अपनी 3 इच्छाओं के लिए, 3 इच्छाओं के लिए या के कारण बहुत उत्सुक था, ठीक है। कि उस अगर जो मछली ने उसे 3 इच्छाएं दी थी, उसके लिए वह बहुत उत्सुक था। द नेक्स्ट डे द फिशरमैन डिसाइडेड टू यूज हिज फर्स्ट विश, मतलब अगले दिन मछुआरे ने सोचा कि मैं अपनी एक इच्छा को यूज कर लेता हूँ। मतलब उसने यह डिसाइड किया। डिसाइडेड होता है डिसाइड की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है निर्णय लेना, ठीक है। उसने यह निर्णय लिया या उसने यह फैसला लिया। तो नेक्स्ट डे हो गया आपका अगले दिन। अगले दिन मछुआरे ने अपनी पहली इच्छा का इस्तेमाल
करने का फैसला लिया। He wished for a big house, मतलब उसने एक बड़े घर के लिए कामना की या इच्छा मांगी। उसने एक बड़ा घर मांगा। The next day he wished for a lot of money. अगले दिन उसने बहुत सारा पैसा मांगा। अगले दिन उसने बहुत सारा, a lot of money है क्योंकि, ठीक है, बहुत सारा पैसा मांगा। ठीक है, तो उसकी दो इच्छाएं पूरी हो गई यहाँ पे। द फिशरमैन वॉज वेरी हैप्पी विद हिज न्यू लाइफ। तो मछुआरा जो था अपनी नई जिंदगी से बहुत खुश था। मछुआरा अपनी नई जिंदगी, न्यू लाइफ हो गया नई जिंदगी, ठीक है, न्यू लाइफ मतलब नई जिंदगी से बहुत खुश था। विद हिज न्यू लाइफ हो गया अपनी नई जिंदगी से। वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश, वॉज हो गया था, और फिशरमैन हो गया मछुआरा। ही हैड एवरीथिंग ही हैड एवर वांटेड, मतलब एवरीथिंग ही हैड एवर वांटेड हो गया मतलब जिस चीज की भी वह इच्छा कर सकता था, जिसकी भी वह इच्छा कर सकता था, या जो जो वह चाहता था उसे सब मिल गया। ठीक है, ही हैड एवरीथिंग ही हैड एवर वांटेड मतलब वह जो चाहता था उसे सब मिल गया। One day the fisherman was walking down the street when he saw a beggar, मतलब एक दिन मछुआरा was walking down the street मतलब रास्ते पे चल के जा रहा था। डाउन वैसे होता है नीचे, वॉकिंग डाउन मतलब रास्ते के नीचे नहीं होगा, लेकिन वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट हो गया मतलब रास्ते पे चल के जा रहा था। ठीक है, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट हो गया रास्ते पे चल के जाना। When he saw the beggar, जब उसने एक भिखारी को देखा, तो एक दिन मछुआरा रास्ते पर चलता जा रहा था या चलकर जा रहा था, जब when he saw a beggar, जब उसने एक भिखारी को देखा। द beggar वॉज वेरी पुअर मतलब जो भिखारी था वो बहुत ही ज्यादा गरीब था। एंड ही वॉज हंग्री और वह बहुत भूखा भी था। ठीक है, तो ये हो गया आपका द beggar वॉज वेरी पुअर, वह भिखारी बहुत गरीब था, बहुत गरीब था, और वह भूखा भी था। The fisherman remembered the fish and he decided to use his last wish to help the beggar, मतलब उसने दो इच्छाएं तो मांग ली थी और उसने सोचा कि मैं अपनी तीसरी इच्छा से इसकी मदद कर देता हूँ। The fisherman remembered the fish मतलब उसे मछली याद आई। फिशरमैन मतलब मछुआरे ने मछली को याद करा, मछली को याद किया, और ही डिसाइड हमने देखा था होता है निर्णय लेना या उस फैसला लेना, और उसने क्या निर्णय लिया कि अपनी आखिरी इच्छा को वो भिखारी की मदद के लिए इस्तेमाल करेगा, और उसने अपनी आखिरी इच्छा का इस्तेमाल भिखारी की मदद के लिए करने का
निर्णय लिया, निर्णय लिया। The fisherman wished for the beggar to have enough food to eat। मतलब फिशरमैन ने यह मांगा, विश की सेकंड फॉर्म हो गया विश्ड। क्या मांगा? कि बेगरमैन के पास पर्याप्त भोजन हो, इनफ हो गया पर्याप्त भोजन हो खाने के लिए। तो मछुआरे ने भिखारी के लिए, सॉरी, मछुआरे ने मांगा, मछुआरे ने मांगा कि भिखारी के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन हो। या आप बोल सकते हो कि मछुआरे ने भिखारी के खाने के लिए पर्याप्त भोजन मांगा। द बेगर वॉज वेरी हैप्पी। तो वह भिखारी बहुत खुश हुआ, वह भिखारी बहुत खुश हुआ। ठीक है। He thanked the fisherman and went on his way। उसने मछुआरे का धन्यवाद किया। ठीक है, थैंक्ड, उसने मछुआरे का धन्यवाद दिया और went on his way मतलब अपने रास्ते चल पड़ा, अपने रास्ते चल पड़ा। The fisherman was happy that he had used his last wish to help someone else। someone else हो गया मतलब और कोई या किसी और की मदद करने के लिए उसने अपनी लास्ट इच्छा का इस्तेमाल किया था। यूज की सेकंड फॉर्म हो गया यूज्ड और वो हो गया इस्तेमाल। मछुआरा बहुत खुश था कि उसने अपनी आखिरी इच्छा से किसी और की सहायता की, किसी और की सहायता की। He knew मतलब उसे पता था कि it was more important to help others than it was to have everything he wanted for himself। मतलब उसे अपने लिए जो कुछ चाहिए उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वह औरों की सहायता करे। उसे पता था कि उसे अपने लिए he everything he wanted for himself, इसका मतलब होगा उसे अपने लिए जो सब चाहिए, जो सब कुछ चाहिए। ठीक है, want हो गया चाहना। उससे ज़्यादा ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी किसी और की मदद करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया ज़रूरी, टू हेल्प अदर्स मतलब औरों की मदद है, औरों की मदद करना है। The fisherman and the fish learned that it is important to be kind and generous। मतलब मछुआरे और मछली ने यह सीखा कि दयालु और उदार होना। ठीक है, काइंड होता है आपका दयालु और उदार होता है आपका जनरस होता है आपका उदार। वांटेड फॉर हिमसेल्फ हमने देखा था, जो उसे अपने लिए चाहिए, जो उसे अपने लिए चाहिए। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण या उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि औरों की मदद की जाए। हेल्प हो गया मदद, हेल्प हो गया मदद। द फिशरमैन एंड द फिश लर्नड मछुआरे और मछली ने सीखा, मछुआरे और मछली ने
सीखा that it is important to be kind and generous, कि दयालु और उदार होना बहुत ज़रूरी है। They also learned that it is important to use your wishes wisely. Wisely होता है मतलब बुद्धिमत्ता से, बुद्धिमत्ता से या समझदारी से। तो उन्होंने यह भी सीखा, उन्होंने also है इसलिए भी, उन्होंने यह भी सीखा कि अपनी इच्छाओं को अपनी इच्छाओं को बुद्धिमत्ता से या समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ हमारी ये स्टोरी भी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।